कहानी की शुरुआत में एक प्लेन को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करता है। इस प्लेन का जो पायलट है उसका नाम सली है। सली के साथ एक और पायलट होता है। प्लेन के टेक ऑफ करने के 3 मिनट बाद जब प्लेन आसमान में 2800 फीट ऊंचाई पर होता है तभी एक पक्षियों का झुंड इनके प्लेन से आकर टकराता है, जिस वजह से प्लेन के दोनों इंजन पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। सली रेडियो से कंट्रोल रूम को ये इन्फॉर्मेशन देता है। कंट्रोल रूम कहता है कि तुम्हें वापस आना होगा, हम तुम्हारे लिए रनवे खाली करवा रहे हैं। सली कहता है हम वापस नहीं आ सकते, हम हडसन नदी पर लैंड कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से सली को बताया जाता है कि तुम्हारे लिए रनवे खाली करवा दिया गया है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। सली कहता है हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमें हडसन नदी पर लैंड करना होगा जो कि एक बहुत बड़ी नदी है। आज से पहले इस नदी पे किसी ने लैंड नहीं किया। कंट्रोल रूम उन्हें ऑर्डर देना चाहता है कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा, पर इनका संपर्क टूट जाता है और सली अपने दूसरे पायलट के साथ इतने बड़े प्लेन को एक तेज झटके के साथ हडसन नदी पर लैंड करवा देता है। अंदर सब के सब बहुत डर जाते हैं। इसके बाद सभी इमरजेंसी दरवाजे खोले जाते हैं और एक एक करके सबको बाहर निकाला जाता है। सब के सब पैसेंजर प्लेन के पंखुड़ियों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जल्दी यहाँ पर पानी के स्टीमर आ जाते हैं जो कि पैसेंजर को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे। यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आते हैं जिसमें स्विमर्स होते हैं। वो उन लोगों को जो पानी में फंसे हैं उन्हें बचा लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर सभी लोगों की जान बच जाती है। और अंत में सली और उसके साथ का पायलट ये दोनों भी प्लेन से निकल जाते हैं। पैसेंजर को अब यकीन हो चुका है कि सब के सब अब सुरक्षित हैं। वो अपने अपने लोगों को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि पूरी तरह से ठीक हैं। दरअसल इतने बड़े प्लेन क्रैश के बाद किसी को भी यकीन नहीं होता कि उनकी जान बच गई। यहाँ पर एक भी पैसेंजर को खरोच तक नहीं आती। साथ ही कंट्रोल रूम का वो ऑफिसर जिसका प्लेन से संपर्क टूट गया था उसने मान लिया था प्लेन क्रैश में अब लोगों की जान नहीं बच पाएगी। पर तभी वहाँ पर उसका कॉलिंग आता है और उसे बताता है कि प्लेन को हडसन नदी में सुरक्षित तरीके से लैंड कर दिया गया है और सब के सब यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब सली को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है जहाँ पर उनसे इंक्वायरी कमेटी पूछती है कि जब आपको एयरपोर्ट वापस आने के ऑर्डर मिले थे तो आप वापस क्यों नहीं आए। सली बताता है जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न लिया मुझे यकीन हो गया कि मैं एयरपोर्ट वापस नहीं पहुंच सकता, इसीलिए हमें प्लेन को हडसन नदी पे लैंड करना पड़ा। कमेटी उससे पूछती है कि आपको ये कैलकुलेशन कैसे मिला कि आप वापस नहीं पहुंच सकते। सली बताता है कि पिछले 40 सालों में मैंने हजारों बार उड़ान भरी है, मुझे अपने अनुभव से यकीन हो गया था कि मैं वापस एयरपोर्ट नहीं पहुँच सकता। कमेटी सली को बताती है कि हम इसे कंप्यूटराइज जाँच करेंगे, यानी कि वो सारी सिचुएशन जो आपको फेस करनी पड़ी थी हम उसे कंप्यूटर में फीड करेंगे और एक कंप्यूटराइज प्लेन चलाएंगे कि हम ये जान सके कि आपने सही फैसला लिया था कि नहीं, आप वापस आ सकते थे कि नहीं। सली और उसके साथी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्होंने हीरोई का काम किया, पर अब उनके ऊपर जांच कमेटी बैठ चुकी है। सली जब अपने घर वापस आता है तो वहाँ पर बहुत सारी मीडिया होती है जो सली की तारीफ कर रहे होते हैं। सब सली से पूछते हैं आपने इतने बड़े हादसे को कैसे टाला, उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब आपके दोनों इंजन खराब हो गए थे। सली किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन मीडिया में ये खबर आना शुरू हो जाती है कि सली प्लेन को वापस रनवे पे यानी एयरपोर्ट पे ला सकता था, पर उन्होंने प्लेन को हडसन नदी में लैंड किया। इनकी वजह से सभी यात्री के जान को खतरे में डाला। सली हीरो है या खलनायक ये आने वाला वक्त बताएगा जब कमेटी अपना फाइनल फैसला सुनाएगी। सली इन सब बातों से बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने दूसरे पायलट से मिलने जाता है। वो उससे कहता है मैं पिछले 40 सालों में हजारों फ्लाइट उड़ाई, लाखों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह सुरक्षित ले गया, पर आज मुझे 40 सालों के बाद मुझे उन 260 सेकंड के लिए जज किया जा रहा है जब मैंने ये फैसला लिया था कि प्लेन को हडसन नदी पर लैंड करना चाहिए। उसका को पायलट कहता है कि एक बार कंप्यूटराइज आंकड़े आ जाए उसके बाद साबित हो जाएगा कि जो फैसला आपने लिया था वो बिल्कुल सही था। पर सली को अंदर ही अंदर इस बात पर तकलीफ होती है कि सब उस पर शक कर रहे हैं, जिस वजह से सली को बार बार विजन्स आता है। जिस प्लेन को उसने हडसन नदी पर लैंड किया था उसी प्लेन को शहर ले आया है। वो रनवे तक नहीं पहुंच पाया। ये प्लेन बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। सली अब पूरी तरह से डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। उसे फिर से एक बार इंक्वायरी कमेटी बुलाती है और बताती है पक्षियों के टकराने के बाद भी तुम्हारे प्लेन का लेफ्ट इंजन पूरी तरह से ठीक था, अगर तुम चाहते तो वापस एयरपोर्ट पहुंच सकते थे। सली कहता है कि मैं उस इंजन को देखना चाहता हूं
हूँ। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि प्लेन क्रैश के बाद वो हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। सली कहता है प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, मैंने उसे हडसन नदी पर लैंड किया था। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि अगर हम लेफ्ट इंजन को भूल भी जाएं, तब भी प्लेन में इतनी पावर थी कि उसे वापस रनवे यानी कि एयरपोर्ट तक लाया जा सकता था। हमने कंप्यूटराइज टेस्ट किए हैं और जितनी भी हमने टेस्ट किए हैं उन सब में यही दिखाया गया है कि प्लेन को वापस लाया जा सकता था। सली कहता है मैं उन सब मापदंडों को देखना चाहूंगा जो इन टेस्ट में इस्तेमाल किए गए हैं। इंक्वायरी कमेटी सली को कहती है कि इस वक्त हम आपके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन साझा नहीं कर पाएंगे। एक बार पूरी तरह से टेस्ट कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम आपको सभी इंफॉर्मेशन देंगे। दरअसल सबका मानना ये होता है कि सली ने गलती की, उसे वापस रनवे एयरपोर्ट पर आ जाना चाहिए था। अगर ये साबित हो गया कि सली ने गलती की तो उसका एक पायलट के तौर पर हमेशा के लिए करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सली अपने पत्नी से बताता है कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती उसे रिटायरमेंट दे दी गई है, उसे किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इस बात से सली की पत्नी परेशान हो जाती है, पर वो अपने पति से कहती है कि मीडिया में तुम चारों तरफ से हीरो हो, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और इंक्वायरी कमेटी को ये बात माननी पड़ेगी। दरअसल कुछ टीवी शो ऐसे होते हैं जो सली का उसकी टीम का इंटरव्यू ले रहे थे, उनके अच्छे काम के लिए उनकी तारीफ कर रहे थे। सली अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है क्योंकि वो इंक्वायरी कमेटी से क्लियर चीट चाहता है ताकि वो दोबारा से फ्लाइट उड़ा सके। इसीलिए वो अपने सीनियर को कॉल करता है और उनसे कहता है एक बार फिर से दोबारा कंप्यूटराइज टेस्ट को रीअरेंज करें, यानी कि वो दोबारा से इस टेस्ट को अरेंज करना चाहते हैं जहां पर वो खुद भी साथ में बैठेंगे। इनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अब वो सभी ज्यूरी कमेटी मेंबर के सामने जाते हैं जहां पर 2 स्क्रीन होती है। इन स्क्रीन में उस जगह का नजारा दिखाया जाता है जहां पर 2 कंप्यूटराइज मशीन है और इन सब मशीन के अंदर पायलट बैठे हैं जिनके सामने वही परिस्थितियां रखी जाएंगी जो कि सली और उसके साथ पायलट के सामने थी। सबसे पहले एक प्लेन को कंप्यूटराइज टेस्ट किया जाता है और वो सुरक्षित तरीके से उसी जगह से जिस जगह पक्षी टकराए थे एयरपोर्ट वापस आकर रनवे पर लैंडिंग कर जाते हैं। इसके बाद दूसरे पायलट को भी इसी प्रकार की सिचुएशन दी जाती है और वो भी सुरक्षित तरीके से रनवे पर लैंड कर जाते हैं। यानी कि ये साबित हो जाता है कि सली से गलती हुई थी, उसे हडसन नदी पे लैंड न करके उसे एयरपोर्ट आना चाहिए था। सली ये सब कुछ देखकर सोच में पड़ जाता है, पर जब वह कहता है ये जो आपके पायलट हैं वो इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, जैसे उनके प्लेन से पक्षी टकराए वो इस तरह से वापस आ गए जैसे दूध लेने के लिए जा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। पक्षी टकराने के बाद जब हमें पता चला कि हमारे दोनों इंजन खराब हो गए हैं तो हमें बहुत सारा सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। अगर आप मानव की गलती ढूंढना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से मानवीय बनाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ पायलट ने कितनी बार अभ्यास किया है। वहाँ पर जो लेडी होती है वो कहती है 17 बार। सली का को पायलट कहता है वो वीडियो गेम नहीं था बल्कि कई लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। अब एक बार फिर से सली के कहने के मुताबिक फिर से टेस्ट किया जाता है। पक्षी टकराने के 35 सेकंड का पॉज लिया जाता है। ये वो वक्त था जब सली और उसके को पायलट को ये जानने में वक्त लगा था कि इनके दोनों इंजन खराब हो चुके हैं और अब कंप्यूटराइज टेस्टिंग में पक्षियों के टकराने के बाद 35 सेकंड का पॉज लिया जाता है। इसके बाद प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ा जाता है पर वो रनवे तक नहीं पहुंच पाया, उससे पहले लैंड हो जाता है। यानी कि पहले टेस्ट के मुताबिक सली ने सही फैसला लिया था। इसके बाद एक और इसी तरह के टेस्ट किया जाता है और इस बार भी प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाया, वो बिल्डिंग से टकराकर पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। यानी सली ने वो फैसला नहीं लिया होता, उसने हडसन नदी पर प्लेन को लैंड नहीं किया होता तो प्लेन में बैठे 155 यात्रियों की मृत्यु हो जाती। यहाँ पर इन्हें प्लेन का लेफ्ट इंजन भी मिल जाता है जिसके बारे में इंक्वायरी कमेटी का ये मानना था कि वो ठीक था, पर उसके जांच के बाद ये पता चला कि वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। यानी कि सली और उसके को पायलट सही इंफॉर्मेशन दिए कि इनके दोनों इंजन पूरी तरह से खराब हो गए। यानी सली का फैसला बिल्कुल सही था। इंक्वायरी कमेटी को ये बात समझ में आ चुकी है, इसीलिए वो सली को कहता है जो तुमने किया बिल्कुल सही किया, अगर तुम ना होते तो इतने लोगों की जान नहीं बच पाती। सली कहता है मैंने अकेले नहीं किया, इसमें हमारी पूरी टीम शामिल थी, साथ ही साथ वो लोग भी जिन्होंने हमें पानी से निकाला। ये घटना 15 जनवरी सन 2009 में घटी थी जिसमें सली ने इतने लोगों की जान बचाई।
होगी। कभी कभी जिंदगी में हीरोई का काम करने के बाद भी आपको कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इंसान को कभी किसी भी परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे हैं, साहसी हैं, तो कुदरत भी आपका साथ देगी। आप किसी भी तरह का इम्तिहान को पास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, एक लाइक करिए। विलिंग एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की एक नई स्टोरी के साथ।